हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में सीखेंगे माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर, यानी चारों के चारों एक ही वीडियो में निकालना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो माद क्या होता है? तो माद बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? माद बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पर आपको संख्या दिया गया है, संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक। अब माध्य हमें निकालना है, तो क्या करना है? सभी संख्याओं का योग कर देना है। उसके बाद संख्या को यहाँ पर काउंट करके यानी गिन के डिवाइड कर देना है। जितना संख्या रहेगा, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करना है, 6 संख्या तो 6 से डिवाइड करना है, 8 संख्या है तो 8 से डिवाइड करना है। ऊपर 8 संख्या दिया गया है तो 8 का योग करके ऊपर लिखना है और 8 से डिवाइड करना है। संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है 10, ठीक। तो 10 का यहाँ पर योग कर देना है, सभी संख्याओं का योग कर देना है, नीचे 10 से डिवाइड कर देना है, यानी जितना संख्या रहेगा सभी संख्याओं का योग कर देना है। योग करने के बाद उस संख्या से डिवाइड कर देना है, यानी संख्या जितना रहेगा उससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर माद बराबर सभी संख्याओं का योग क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बराबर यानी माद बराबर सभी संख्याओं का योग करना है। योग कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले लिखेंगे 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 3, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर संख्या से डिवाइड कर देना है। संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है? एक संख्या, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 से डिवाइड कर देना है, सिंपल कर देना है 8 से डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद क्या करना है? ऊपर यहाँ पर सम निकालना है, सबको जोड़ते चलना है। 7 और 3 10, 10 हो गया। और 10 और 15 कितना हो गया? 25, 25 5 30, 30 हो गया। और 30 और 20 50, 50 हो गया। 50 और यहाँ पर 50 और यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लेते हैं सही से, 7 3 10, 10 और 15 कितना होता है? 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30 हो गया। 30 20 50, 50 हो गया। 50 और 13 कितना हो गया? 63, 63 और 3 66, 66 और 6 72, यानी 72 आ गया। 72 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 नमा 72, यानी इसका माध्य आ गया 9। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका यहाँ पर सिंपल है। माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका में पहले दिए गए संख्या को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना। क्या लिखना है? सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद पदों की संख्या विषम हो तो उसका अलग कंडीशन होता है, और पदों की संख्या सम हो तो उसका अलग कंडीशन होता है, ठीक। अलग कंडीशन होता है। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, यदि विषम हो तो इसका फार्मूला दिया गया n + 1/2 म पद, और सम के कंडीशन में फार्मूला दिया गया है n/2 म पद प्लस n/2 + 1/2 + 1 म पद बटे 2 कर देना। तो फार्मूला को समझते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना। एक बार हम दिखा दें कि फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर समझना है। माध्यिका निकालने के लिए 2 कंडीशन होता है। पहले यहाँ पे संख्या को पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा संख्या को पकड़ेंगे। सबसे छोटा संख्या यहाँ पर यहाँ 1 है। कितना है? 1 है। 1 के बाद क्या है? 2 है। 2 को यहाँ पर लिखना है। 2 के बाद 3 है। 3 के बाद क्या है? 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 है। 6 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद क्या है? 8, और 8 के बाद क्या है? 9 है। 9 के बाद क्या है? 10 है। बढ़ते क्रम में लिख लिए, इसको बोलेंगे बढ़ते क्रम। क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। क्रम में लिख लिए, बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद क्या करना है? संख्या को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या। 9 का मतलब क्या? विषम है। क्या है? विषम। विषम है। तो विषम में क्या करते हैं? सबसे बीच वाली संख्या को पकड़ लेना है। सबसे बीच वाली संख्या क्या है? इधर से पहले छांटना है। 9 में डिवाइड करना है। 4 4 हुआ, यानी 4 इधर संख्या, 2 4 और 2 4 इधर संख्या। बीच में क्या है? 6 है। क्या है? बीच में 6। तो यही यहाँ पर माध्यिका क्या होगा? 6 यहाँ पर क्या है? माध्यिका।
अधिका, सिंपल है। इधर से मैंने छोड़ देना है, बीच वाली संख्या को पकड़ लेना, इधर से छोड़ देना, जितना इधर संख्या उधर इतना छोड़ देना, दोनों पट्टी बराबर छोड़ के बीच वाली संख्या को यहाँ पे माध्यिका बोल देना है। सिंपल। या तो फार्मूला से करते हैं, फार्मूला से क्या होता है, n + 1/2 म पद, क्या होता है, म पद। तो n का मान कितना है, 9 है, कितना है, 9 + 1/2 कितना हो जाएगा, 10। 10 से काटेंगे 2 से 5, यानी 5वां पद क्या है, 2 4, 5वां पद 6 है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडीशन क्या, अब कंडीशन देखते हैं, अब कंडीशन देखते हैं सम विषम में, सम में विषम के कंडीशन देख लिया। अब सम के कंडीशन में माध्यिका निकालना सीखेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी विषम संख्या है। तो विषम में भी वही कंडीशन लगाना। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 है, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 हो गया। अब इसमें भी करना है कि बीच वाले संख्या को पकड़ लेना है। पकड़ना कैसे है, इधर से पहले छोड़ना है। जैसे कि मानो 10 संख्या है, 10 संख्या है, क्या है, 10 संख्या है, संख्या तो 10 गो है। तो 10 गो में 4 गो इधर छोड़ देंगे, 4 गो इधर छोड़ देंगे, बराबर बराबर। अब बीच वाली संख्या को माध्यिका मान लेंगे। ठीक, इधर इधर कितना है, 4 संख्या छोड़ेंगे, 4 संख्या 5 तक। बीच वाली संख्या को पकड़ना है, इधर छोड़ेंगे 4 गो, बीच में कितना है, 6 और 7। तो 6 और 7 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना ही माध्यिका हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा, 13/2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 6.5 इसका माध्यिका हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पर ही एगो था तो एगो में डिवाइड किए थे, यहाँ पर 2 गो है, दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है। यहाँ पर इसमें 1 बढ़ा के डिवाइड कर देना है। सिंपल। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं बहुलक। क्या, बहुलक। बहुलक क्या होता है कि बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो बारंबारता देखो यहाँ पर लिखा गया है, बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। जिस संख्या का बारंबारता माने जो अधिक बार आया है उसको बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पर देखना है, 2 यहाँ पर कितना बार आया है, 2 यहाँ पर आया है 3 बार, 3 यहाँ पर आया है 1 बार, 5 कितना बार आया, 2 बार आया है, और 8 आया है 1 बार, और 9 कितना बार आया है, 1 बार आया है। यहाँ पर जो 2 संख्या जो है 2 3 बार आया, यानी इसका बारंबारता अधिक है, 3 बार है। इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में इसका 2 बहुलक। अब देखते हैं परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब होता है कि बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। यहाँ पर डाटा आपको दिया जाएगा, उसमें देखना बड़ा संख्या और माइनस छोटा संख्या कर देना है। सिंपल। अब यहाँ पर परिसर क्या है, यहाँ पर आपको संख्या दिया गया है। ठीक, अब इसमें देखना बड़ा संख्या, बड़ा संख्या कितना है, 10 है, और छोटा संख्या कितना, 1 है, यानी 10 - 1 करना है। क्या करना है, 10 - 1 बराबर 9 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है। तो चारों के चारों यहाँ पर सीख लिए हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले बढ़ते क्रम लिखना है। यदि विषम हो तो बीच वाली संख्या को माध्यिका हो जाता है। यदि संख्या सम हो तो बीच वाली संख्या में 2 गो आएगा, दोनों को यहाँ पे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक यहाँ पर होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या को परिसर कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।